हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं राइड टू एडवेंचर। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ यहाँ पे। ये जगह जो है वो डांडी बीच है। ये जो पूरा आप मेरे पीछे देख रहे हो डांडी बीच, ये अपना अरेबियन सी है। ये देखिए मेरे पीछे आपको डांडी बीच दिखाई देगा होगा, पूरा समंदर आपको दिखाई देता होगा। ये देखिए ज़रा, आपको मैं पूरे तरीके से दिखाता हूँ। और ये देखिए पूरा अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है। एक्चुअली में पब्लिक इसलिए नहीं है कि कोविड की वजह से यहाँ पे एंट्री किसी को है नहीं अभी फ़िलहाल। बाकी ये बीच पूरा भरा रहता था यहाँ पे, और इतने सारे लोग घूमने यहाँ पे आते हैं। और वीकेंड्स में तो यहाँ पे गाड़ी रखने की जगह नहीं, मतलब पार्किंग भी फुल हो जाता है। और आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर दांडी बीच। और दांडी बीच के साथ साथ में यहाँ पे जो सॉल्ट म्यूज़ियम बना हुआ है, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। और गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यहाँ पर दांडी तक को चल के आए थे, और गांव-गांव से घूमते वो यहाँ पे आए थे, और गांव-गांव से उनके साथ लोग जुड़े थे। तो उसकी एक झांकी यहाँ पे रखी गई है, वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ। तो गाइस, ये आप दांडी बीच देखिए ज़रा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ और नई जगह एक्सप्लोर करूँ, और जब करूँगा कि जितने भी हो सके उतने अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा, तो फिर आपकी तरफ से भी मेरे को मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहेगा। तो गाइस प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली में शेयर कीजिए। चलो अब हम यहाँ से निकलेंगे, सीधा सॉल्ट म्यूज़ियम जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको दांडी यात्रा के कुछ अच्छे स्टैच्यूज़ दिखाऊंगा, जो गांधी जी के टाइम पे उन्होंने जो दांडी यात्रा की थी। और इस बारे में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा अभी उसके ऊपर ध्यान दिया है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अब वहाँ पे। तो चलिए निकलते हैं वहाँ पे। यहाँ से नज़दीक ही है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं सॉल्ट म्यूज़ियम पे। तो गाइस, ये है नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल दांडी नवसारी, और यहाँ से आपको टिकट मिलेगी वगैरह अलाउड है, लेकिन आपको ड्रोन वगैरह उड़ाना है यहाँ पे तो आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। और थोड़ा साफ़ सफाई का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है, और प्रॉपर्ली सब मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे ये। और ये गाइस सैनिटाइज टनल बनाई हुई है, और कोविड की वजह से ये भी प्रॉपर्ली सब काम कर रहा है। और ये यहाँ का पार्किंग, तो पार्किंग एरिया ये है। तो चलो निकलते हैं और देखते हैं आगे, ये पूरा विजिट करते हैं नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल दांडी नवसारी। और ये गाय आता है नवसारी में दांडी बीच के पास में। ये देखिए, मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ये रहा पूरा बोर्ड उसका, ये बोर्ड आप पढ़ सकते हो। हाँ जी, चलो निकलते हैं आगे, देखते हैं। आप सकते हो
तो फ्रेंड्स ऐसे 24 तरह के अलग अलग वॉल पेंटिंग्स यहाँ पे बनाए गए कि गांधी जी जब दांडी यात्रा के लिए अहमदाबाद से निकले थे तो अहमदाबाद से लेके वो दांडी जब तक पहुँचे वहाँ पे वो पूरे सफ़र के दौरान वो कहाँ पे रुके और किन किन लोगों से मिले और किन किन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और कहाँ से उन्हें क्या मिला, कौन सा मोटिवेशन मिला, किससे मिले वो क्या वो बीच में सभाएं हुई, क्या बीच में ये नमक सत्याग्रह और आगे की जो उनकी रणनीति थी गांधी जी की देश को आज़ादी दिलाने की, उसके लिए जो उन्होंने जो मीटिंग्स वगैरह की थी वो सभी चीज़ें यहाँ पे एक से एक बारीकी से यहाँ पे उन्होंने दर्शाई गई है और बहुत ही बढ़िया उन्होंने वॉल पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई है। और काफ़ी सारे गांव के वहाँ गांधी जी जब साबरमती से निकले और दांडी पहुँचे तो बीच में काफ़ी सारे गांव आए और काफ़ी सारे गांवों के बीच में उन्होंने रात को रुके, वो काफ़ी सफाई की और जो उनके साथ घटनाएं हुई बीच में, क्या कौन मिले, कुछ हुए, क्या कौन से लोग जुटे उनके साथ में, वो सभी चीज़ें यहाँ पे एक अलग तरीके से इन्होंने पेश किया है। और ये पेंटिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है दोस्तों और मैं हर एक पेंटिंग्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 24 पेंटिंग्स है वैसे और हर एक के नीचे जो चीज़ें हैं जो की है उन्होंने उस दिन वो सब यहाँ पे मेंशन की गई है और वो हो सके तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखते जाइए आगे क्या क्या है यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी आपको 4 पेंटिंग्स दिखा दी है, ये 1 2 3 4 5 और ये आगे 5वां पेंटिंग्स है। मैं पढ़ता भी जाऊँगा और आपको समझाता भी जाऊँगा। जैसे ये पेंटिंग है तो यहाँ पे लिखा है कि यात्रा की राह में गांधी जी एक गांव में लोगों के संबोधित करते हुए थे। वे कोई मुद्दों पर बात करते हैं, नमक पर जो टैक्स है, चरखा चलाने, खादी पहनने, शराब की दुकानें पर वो सब है, उसके लिए उन्होंने इस मुद्दे पे बातचीत की थी यहाँ पे। तो वो उसकी ये पेंटिंग्स है। अब आगे चलते हैं। पेंटिंग है तो ये पेंटिंग बयां करती है कि भाई यात्रियों का गांव में संगीत से स्वागत किया गया था और गांव के लोग गांधी जी को सुनते हुए गांव वाले पैसे और एक बैलगाड़ी भेंट करते हुए। तो ये देखिए गाइस, ये दिखा रहे हैं पिक्चर्स में दिखा रहा है कि भाई लोगों ने गांधी जी को एक बैलगाड़ी और कुछ पैसे भेंट किए थे और संगीत में उनका स्वागत हुआ था। संगीत बजाते हुए लोगों ने उनका स्वागत किया था। ये देखिए यात्री आनंद नगर है, ये जो है कोई आनंद नगर जगह बीच में पड़ती है। तो आनंद नगर शहर में आनंद नगर शहर के एक स्कूल में उन्होंने पड़ाव लिया था। सोमवार का दिन था और आराम का दिन था। गांधी जी इस दिन मौन पालते थे। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि भाई गांधी जी सोमवार को मौन पालते थे। ज़्यादातर यात्री अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे। कुछ यात्री स्थानिक लोगों को अहिंसात्मक संघर्ष का मार्ग बता रहे थे। तो ये पेंटिंग उस चीज़ की है। ये पेंटिंग है तो इसमें इन्होंने समझाया है कि भाई यात्रियों में से एक पंडित खड़े हैं जो रोज़ शाम की प्रार्थना करवाते हैं। एक 104 साल की बुजुर्ग महिला गांधी जी को शीघ्र ही स्वराज लेकर विजय वापस के लिए आशीर्वाद देते हुए। ये देखो गाइस, ये कोई 104 साल की औरत थी, उन्होंने गांधी जी को आशीर्वाद दिया था तो भाई आप शीघ्र ही विजय प्राप्त करो और जल्द से जल्द लौटो। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको। अब चलते हैं आगे। ये कुछ नदी पार करते हुए ये स्टैचू बनाया गया है जो नदी पार कर रहे थे वो, और वो कारोली गांव के पास में कहीं पे पहुंचे थे और उस समय गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से भी मिले थे और वहाँ से उन्होंने कुछ आगे चर्चा करते हुए वो आगे की कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो किया गया था, उनका जो आगे का जो प्लानिंग था वो सब उनकी चर्चा करते हुए गांधी जी और नेहरू जी की बातें करते हुए यहाँ पे ये स्टैचू बनाई गई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये जो स्टैचू बनाई गई है वो इस तरीके की है। इसमें ये समझाया गया है, बताया गया है कि भाई एक गांव में गांधी जी की सभा थी और गांधी जी ने सभा इसलिए की थी कि अस्पृश्य लोग होते हैं जो अभी हमारे समाज में बहुत पहले चल रहा था, अभी तो शायद बहुत ख़त्म हो चुका है ये सब चीज़ें, लेकिन उनको बैठने के लिए अलग जगह दी जाती थी। उनको लोगों के साथ में नहीं बिठाया जाता था, लोग उनसे दूर रहते थे, उनको छूने का भी वो लोग सही नहीं समझते थे।
तो उन सब चीज़ों को बंद करने के लिए और ये सब जितने भी है, ये जो पूरा इन्होंने रीति रिवाज है, जो गलत चीज़ें थी वो बंद करने के लिए गांधी जी ने एक सभा रखी थी। तो किसी गांव में रुके थे, तो तब गांधी जी ने सभा में ये समझाया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप इसको छू सकते हैं, इसको नहीं छू सकते। और पूरे गांव वालों के साथ ये मीटिंग करते हुए गांधी जी की ये जो तस्वीर बनाई गई है, ये आप देखिए यहाँ पे। फिर जो समझाया गया है वो चीज़ ऐसी है कि भाई जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई है, गांववासी गर्मजोशी से यात्रियों का स्वागत करते हैं। कई यात्रा में शामिल हो जाते हैं, नए नए क्रांतिकारी यात्रा में शामिल होते हैं और गांधी जी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक थे। कुछ तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे लोग गांधी जी को देखने के लिए पेड़ पे भी चढ़ गए थे वो टाइम पे। और गांधी जी की यात्रा में कई गांव से, जितने भी गांव से गांधी जी गुजर रहे थे, तो गांव-गांव से लोग उनके साथ में जुड़ रहे थे। दोस्तों, ये पिक्चर्स जो बनाया गया है, स्टैचू जो बनाए गए हैं, एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार ये कारीगरी जो की है इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया कारीगरी की है और बहुत ही मेहनत भरा ये काम है। ऐसा एकदम इजी नहीं होता ये चीज़ें करना। और इसमें समझाते हैं कि भाई जंबूसर जो है, जंबूसर जगह है अपने गुजरात में, एक भरूच के पास में, जो जंबूसर में गांधी जी एक विशाल समूह को संबोधित करते हुए, तो गांधी जी ने कोई सभा भरी थी जंबूसर में, तो उसी का ये नज़ारा यहाँ पे पिक्चराइज किया हुआ है। मतलब पेंटिंग्स बनाई गई है इसकी और छोटे छोटे स्टैचूज बनाए गए। और जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे बोले थे। और इनमें से एक छोटी लड़की अपने हाथी दांत के कंगन गांधी जी को दान करती है। तो ये देखिए कैसे, ये पिक्चर देखिए आप, ये छोटी सी एक लड़की है कोई, जो गांधी जी को उन्होंने अपने जो हाथी दांत के जो छोटे छोटे कंगन थे उनके, वो उन्होंने गांधी जी को दान कर दिए थे वो टाइम पे। तो गाइस, ये रहा ये पिक्चर और ये रहा इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैसे ही ये बीच में गुजराती में लिखा गया है और उसके बाद में ये लिखा जाता है यहाँ पे हिंदी में। तो पहले हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। फिर ये गुजरात की लोकल लैंग्वेज है, गुजराती भाषा, तो उसमें दिखाया गया है। और उसके बाद में ये इंग्लिश में भी ये समझाया गया है। स्टैचू है, अब ये आप पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए आप, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ये समझाना चाहते हैं कि भाई एक दिन के समय का यहाँ पे पड़ाव था और जो नाई होते हैं वो गांधी जी की हजामत बनाते हुए ये फ़ोटो यहाँ पे, ये पिक्चर्स यहाँ पे बनाई गई है। और मोची गांधी जी के चप्पल ठीक करता हुआ, ये देखिए पीछे ये मोची दिखाए गए हैं, जो कोबलर बोलते हैं जिनको, वो ये चप्पल गांधी जी के ठीक करते हुए। और मुसलमान बिरादर जो थे, जो उनकी टोली थी, और जो पूरे दिल से उनको दिलासा देती हुई कि भाई हम आपके साथ में हैं और हम ये चीज़ आज़ादी यहाँ से लेके ही रहेंगे। और दोस्तों, हमारे आज़ादी की नींव यहीं से रखी थी गांधी जी ने, इसी चीज़ से शुरू किया था गांधी जी ने आज़ादी का जो अपना नारा था। कभी क्या स्टैच्यू फोकस करना पड़ेगा। अब ये स्टैचू है नर्मदा, जो नदी है हमारी गुजरात की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को क्रॉस करते हुए गांधी जी और उनके साथ में थी अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू जी और भरूच के कांग्रेसी नेता, और एक उनके साथ में एक अमेरिकन कपल था, वो भी उनके साथ में जुड़ा था इस यात्रा में। तो इन सब का पिक्चर्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं। और तो कस्तूरबा उनके साथ में पहले दिन से नहीं जुड़ी थी, उन्होंने भी गांधी जी को ज्वाइन किया था यहाँ से। नर्मदा नदी क्रॉस जब कर रहा था उनको, तभी वो नाव में गांधी जी के साथ में जुड़ी थी। तो ये सब पिक्चर्स जो हैं वो उनकी ये बनाई गई है, ये देखिए। गाइस, ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब
ये जो स्टैचूज़ बनाए गए वो उस हिसाब से बनाए है कि भाई गांधी जी ने जो आवाज़ लगाई थी असहयोग आंदोलन की, उसके हिस्से के तौर पर सरकार के जो हिंदुस्तानी कर्मचारी थे, जैसे कि मोरारजी देसाई थे और काफ़ी सारे दूसरे जो सरकारी कर्मचारी थे, मोरारजी देसाई के साथ में काका साहेब कालेलकर से भी उनकी यहाँ पे मुलाकात हुई थी। और ये त्रालसा गांव करके कोई जगह थी जहाँ पे ये मोरारजी देसाई जैसे थे और उन्होंने और काफ़ी सारे दूसरे लोगों ने जो सरकारी जॉब करते थे, सरकारी नौकरियां करते थे अंग्रेज़ों की, उन्होंने सब इस्तीफ़े दे दिए थे यहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो पूरी स्टैचू है वो बनाई गई है। और ये देखिए यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू बनाया गया है बैठा हुआ, और साथ में मोरारजी देसाई और जवाहरलाल नेहरू का भी स्टैचू है यहाँ पे, और सामने वो कस्तूरबा का भी है वहाँ पे स्टैचू। ये जो स्टैचू है यहाँ पे जो दिखाया गया है वो दिखाया है कपलेता करके कोई गांव है रास्ते में, और वहाँ के हिंदू और मुसलमान किसानों द्वारा मिलकर बैलगाड़ियों से मिंढोला नदी पर बनाए गए पुल से यात्रियों को पार करवाया था। तो ये गाइस देखिए कि मिंढोला नदी जो बीच में आती है रास्ते में, दांडी यात्रा के बीच में जो मिंढोला नदी आती है, तो वहाँ पे कपलेता करके कोई गांव है, वहाँ से वहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों किसानों ने मिलकर बैलगाड़ियों से अपनी अपनी बैलगाड़ियाँ लेके सारे जितने भी ये क्रांतिकारी थे जो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ जुड़े थे, उन सबको उन्होंने अपने बैलगाड़ियों पे ये नदी क्रॉस करवाई थी, नदी पार करवाई थी। तो उसको समझाते हुए ये चित्र यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए, ये गांधी जी और उनके साथ जितने भी आए थे क्रांतिकारी, वो सब एक बांस के पुल के ऊपर से पूरी नदी क्रॉस कर रहे हैं, और आधे रास्ते में आकर गांव वाले सब गांधी जी का स्वागत करते हैं। तो उस तरफ से काफ़ी सारे यात्री आ रहे, गांधी जी के साथ में क्रांतिकारी आ रहे, और इस तरफ से गांव वाले जो है वो पुल के बीच में बीचों बीच जाकर, जो बांस का बना हुआ था पुल, वो बीचों बीच जाकर वो गांधी जी का सब स्वागत करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने ये दर्शाया गया है। और कीम नदी है, कीम नदी करके है, कीम रिवर, जो सूरत के पास में पड़ती है, कीम रिवर। जो स्टैचू है ये, इसको यहाँ पे ऐसे समझाया गया है कि भाई मजदूर अपने माथे पर लाइट्स लेके और एक ट्रक लिया यात्रियों के लिए फलों और सब्जियों भरा हुआ, और गांधी जी इस तामझाम से बहुत ही दुखी हुए थे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, हम लोग क्या करने निकले और यहाँ पे आप इतना ज़्यादा तामझाम कर रहे हो। भाटगाम करके कोई जगह है, और वहाँ पे काफ़ी सारे गांव वाले जो थे वो गांधी जी और बाकी के जो सत्याग्रही थे उनके लिए वो एक ट्रक भर के सब्जियाँ, फल वगैरह सब, लाइटें वगैरह सब लेके आए थे। तो गांधी जी को ये सब देख के बहुत दुख हुआ था, तो उन्होंने ना बोला था कि भाई आप ये सब मत करो और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने, ये देखिए ये सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, ये सब बताया गया है यहाँ पे, देखिए। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें इतनी मेहनत होगी हम समझ भी नहीं सकते। इतनी बढ़िया तरीके से इसको इन्होंने ये बनाया है। और ये है अपने सूरत के पास जो तापी नदी है, तापी नदी क्रॉस करते हुए ये सब इन्होंने जो बनाया है, वो तापी नदी जो क्रॉस कर रहे थे ताकि उसी टाइम का ये सब लिखा, अश्विनी कुमार रेलवे सेतु बोला जाता है उसको। और सूरत से यात्रियों को उन्होंने सभी लोगों ने यहाँ से एकदम भावपूर्वक विदाई दी थी। जितने भी लोग जुड़े थे वो सूरत से जब निकल रहे थे तो ये ब्रिज पर से निकले थे वो लोग, और गांव वालों ने और सब सूरत के वासियों ने उनको बहुत ही भावपूर्वक यहाँ से विदाई दी थी। उसी का यहाँ पे ये सब दिखाया गया है। ये देखिए जगह है वो नवसारी का एक दुधिया तालाब करके एरिया है, और दुधिया तालाब के एरिया पे गांधी जी ने एक सभा संबोधित की थी। तो उन सब चीज़ों को एक फिल्म में उतारा था एक अंग्रेज़ ने, और वो फिल्म बनाने के लिए आए थे, और उन्होंने ये गांधी जी के ऊपर ये सब पिक्चराइजेशन किया था। और ये देखो उनकी गाड़ी दिखाई गई है यहाँ पे,
और वो ऊपर से वो पिक्चराइजेशन करते हुए, ये देखिए गाइस यहाँ पे, ये देखिए आप। अब ये जो पिक्चर है वो समझाती है कि भाई 24 दिन के बाद और 241 मील की यात्रा के बाद गांधी जी जब दांडी पहुँचे तो वहाँ पे उनको रहने के लिए एक सैफी विला करके यहाँ पे बंगलो है। बंगलो यानी उस टाइम पे वो मकान था, घर था। अभी तो वो पूरा उसको डेवलप करके बहुत सही तरीके से बना दिया गया है। वहाँ के जो मालिक थे, जो सैफी विला के जो ओनर थे, जो मालिक थे, उन्होंने गांधी जी और सभी यात्रियों के लिए, जो सत्याग्रही गांधी जी के साथ जुड़े थे, उन सबको रहने के लिए गांधी जी ने ये जगह, गांधी जी को रहने के लिए ये जगह उन्होंने फ्री दे दी थी कि भाई आप रहो यहाँ पे। और अपने जो उनका जो नमक सत्याग्रह है उसके लिए उन्होंने ये जगह उनको फ्री दे दी थी। और ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उनके साथ रहे थे। वो जगह मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले ये इतना ज़रा देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये 1-2 पिक्चर्स अभी बाकी है, फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि गांधी जी के साथ अहमदाबाद से लेके जो दांडी तक पहुँचे थे, वो जितने भी सत्याग्रही थे उन सबका यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और ये देखिए, समंदर में से गांधी जी नमक लेते हैं, मुट्ठी भर नमक उठाकर तोड़ा था और यहाँ से उन्होंने आगाज़ दी थी अपने हिंद छोड़ो आंदोलन की, कभी आप अभी यहाँ से हमारा देश छोड़ दो। और गाइस ये जो पिक्चर है वो 13 अप्रैल को गांधी जी महिला संबोधित करते हुए, और कराड़ी मटवाड़ गांव है यहाँ पे वो उनकी सभा थी महिलाओं को संबोधित करने की। और उसके बाद में यहाँ पे वो रुके थे और 4 मई 1930 को गोरे ऑफिसर उनको यहाँ से अरेस्ट करके यहाँ से येरौड़ा जेल ले जाते हैं। और यहाँ से आगे गांधी स्मृति करके रेलवे स्टेशन है जो बना हुआ है, जहाँ से गांधी जी को ट्रेन में बिठाया गया था येरौड़ा जेल ले जाने के लिए। तो ये पिक्चर सुनी कि ये झोपड़ी के अंदर गांधी जी सो रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए जो अंग्रेज़ पहुँचे थे, वो पिक्चराइजेशन यहाँ पे किया गया। और उसके बाजू में ये जो पिक्चराइजेशन है, ये जो मूर्तियाँ बनाई गई है, ये जो स्टैचू बनाए गए, वो गांधी जी महिलाओं की एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी का यहाँ पे विवरण किया गया है। और सत्याग्रह मेमोरियल का पूरा यहाँ पे 1930 की जो ऐतिहासिक दांडी कुछ जो महात्मा गांधी जी ने की थी, उसमें कुछ करने वाले 80 से ज़्यादा व्यक्तियों की सूची यहाँ पे दी गई है। और जो किस बेस पे लिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए सब लिख, ये आप चाहे तो पॉज करके भी आप ये सब पढ़ सकते हैं। और ये जो नाम है जो एक एक करके यहाँ से दिखाया गया है, मैं आपको पूरे नाम एक एक करके दिखाऊंगा, चाहे तो आप इसको पॉज कर से भी देख सकते हैं। ये देखिए, नाम के लिए ऐसे 1 2 3 4 5 स्तंभ बनाए गए और पाँचों के ऊपर 16-16 नाम लिखे गए। तो ये देखिए, आपको एक एक करके नाम मैं दिखा देता हूँ आपको। आए थे और कहाँ से ये सब जुड़े थे उनके साथ में, ये सब चीज़ों का विवरण यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। और एक पर्टिकुलर बेस पे दिया गया है, ऐसे ही नहीं किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे नाम लिख दिए, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर किसी किताब के बेस से ये सब यहाँ पे उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया है। और फिर उसके बाद में ये और ये जो स्टैचूज़ बने हैं उनके, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और वो जितने भी सारे स्टैचूज़ हैं उसको कौन कौन कलाकारों ने भी ये बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अंदर नहीं जो है काफ़ी सारे लोग हैं।
स्टैचू बनाए गए हैं और जिन जिन लोगों ने बनाए मतलब हर एक स्टैचू अलग अलग कलाकार ने बनाया है। जैसे ये है तो ये बनाया है मृणाल कहर ने और ये आर्टिस्ट का नाम है मृणाल कहर। ऐसे सभी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, सभी के नाम दिखाना थोड़ा मुश्किल है। क्रांतिकारियों को लीड करते हुए गांधी जी सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले गांधी जी का स्टैचू बनाया गया है और गांधी जी का जो स्टैचू बनाया है वो जो कलाकार है वो मैं फोकस करता हूँ इसमें। गांधी जी का स्टैचू बनाया है क्रांतिकारियों के स्टैचू है जो शुरू से लेके गांधी यात्रा यहाँ से शुरू हुई गांधी आश्रम से लेके यहाँ दांडी तक जो यात्रा चली और सभी गांधी जी के साथ जुड़े रहे उनके ये स्टैचूज़ हैं। तो बस चलते हैं आगे। ये देखिएगा ऊपर बहुत ही बड़ा प्रिज्म बनाया हुआ है जो रात को लाइट चमकती है इसके ऊपर और काफ़ी दूर से ये लाइट दिखाई देती है और उसका जो शेप दिया गया है वो नमक के एक छोटे से टुकड़े का जो शेप होता है वो शेप का यहाँ पे ऊपर प्रिज्म दिखाया गया है। बहुत ही बढ़िया लाइट यहाँ पे होती है रात को। खैर ये म्यूज़ियम 7:30 बजे 8 बजे शायद बंद हो जाता है। मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो प्रिज्म बनाया गया है ऊपर वो नमक के शेप का बनाया गया है पूरा। और नीचे यहाँ पे नमक के शेप का एक पत्थर दिखाया गया है और उसके बराबर बीचों बीच ऊपर ये जो है वो प्रिज्म बनाया गया है जो खाली और खाली 2 स्तंभ 2 पिलर्स काफ़ी हाइट है इसकी 2 पिलर्स के ऊपर इसको रखा गया है। ये देखिए और फ्रेंड्स ये जो है वो सोलर सिस्टम के सोलर जो पैनल्स होती हैं उसके छोटे छोटे पेड़ बनाए गए हैं और ये जो जितना भी ये म्यूज़ियम का जो लाइट वगैरह सब चलता है वो इसी सोलर की पैनल्स के ऊपर चलता है। तो देखिए और आपको बीच में जो तालाब जैसा दिख रहा है वो तालाब उसी पर्पज़ से बनाया गया है कि आप अगर यहाँ पे आके सॉल्ट बनाना चाहते हो, अगर नमक बनाना आप सीखना चाहते हो कैसे नमक बनाया जाता है वो भी यहाँ पे आगे समझाया जाता है। और ये सब पानी उसी के लिए रखा गया है यहाँ पे। ये शायद समंदर का खारा पानी यहाँ पे ये लोग भरते हैं।
तो दरिया पानी, समुद्र का पानी को इसके अंदर रखने से नीचे ही सिगड़ी इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे हीटर चालू होते कि पानी क्या है, जो पानी का परसेंटेज जो है स्टीम बन के उड़ जाता है, सॉल्ट का परसेंटेज रह जाता है, वही है ये नमक। टेस्ट भी कर सकते, प्योर नमक सॉल्ट है। इसके बाद आप यहाँ से निकल जाइए, सीधा म्यूजियम वगैरह सब देख के निकल। ये गाइस जो मैं शिप रेस्टोरेंट जो आपको दिखाने वाला था, शिप वाली, ये जो गाइस नई बनी है शिप का शेप की, ये जो रेस्टोरेंट है वो शिप रेस्टोरेंट है। और खाना खाने तो फिर हम कभी आएंगे। ये देखिए, ये तो खेड़ा के पास बना है और ये जस्ट अभी अभी ओपन हुआ है।